खुला चैलेंज आप दे रहे हैं। चुनौती हमारी, अगर रामपाल या रामपाल के अनुयायी वेदों शास्त्रों में, मैंने पहले भी कहा था, कबीर शब्द सिद्ध कर दें और कबीर को परमात्मा सिद्ध कर दें, तो हम ये लाल कपड़े उतार करके उसके चेले बन जाएंगे आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। ये रहा कबीर साहिब जी के भगवान होने का प्रमाण वेदों में से। वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। अभी हमारे सामने वेद रखे हुए हैं, क्या आप हमें यहाँ पर लाइव प्रमाण दिखा सकते हैं कि किस वेद में लिखा है कि कबीर साहिब भगवान है? जी, वेदों में कबीर भगवान की महिमा गाई गई है। हमारे पास है इस वक्त ऋग्वेद, हिंदी भाष्य, मंडल नंबर 9 और 10 आप देख सकते हैं। इसमें प्रमाण है, ये देखिए, इसमें प्रमाण है मंडल नंबर 9 सूक्त 20 में आप देखिए, ये कबीर देव स्पष्ट लिखा हुआ है, कबीर देव। और यहाँ पर मैं कबीर देव का अर्थ कर रखा, वह परमात्मा कवि, मेधावी और सबका रक्षक। यहाँ पर मैं कवि का अर्थ मेधावी कर दिया, जबकि कवि कोई मेधावी नहीं होता है। कवि का अर्थ यहाँ पर मैं कबीर देव, कबीर परमात्मा से संबंधित है। दिव्यानंद जैसे लोग अभी भी शंका उठाएंगे कि यहाँ पर तो सर्वज्ञ लिखा है, कबीर शब्द है ही नहीं, तो ये उनकी शंका का समाधान और कर देते हैं। साथियों, जब संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब का नाम वेदों से या फिर गीता जी से प्रमाणित करके दिखाते हैं कि यहाँ पर लिखा जो कबीर है वो कबीर साहिब के बारे में ही बताता है, तो उस पर लोग संशय करने लगते हैं कि भाई ये कि कवि या फिर कबीर शब्द कबीर कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ये है कि कबीर ही कबीर है। जैसे कि अगस्त संहिता में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कबीर लिखा है और उसका अर्थ क्या किया है, श्री कबीर जी। इसी प्रकार एक और अन्य किताब है, यहाँ पर भी कबीर को कबीर लिखा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जहाँ जहाँ वेदों में कबीर शब्द लिखा है वह कबीर साहिब की महिमा है। मतलब जो जो लीलाएं आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहिब ने की हैं और वो लीलाएं वेदों में मिलती हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि कबीर साहिब ही परमात्मा थे, क्योंकि वो लीलाएं आज तक किसी भी अवतार ने या किसी भी संत महापुरुष ने नहीं की हैं। चाहे आप शंकराचार्य, मंडलेश्वर या फिर अन्य ऋषि महर्षियों को देख लो, किसी ने इस प्रकार की लीलाएं करके नहीं दिखाया है जो वेदों में वर्णित है और कबीर साहिब ने करके दिखाई है। जैसे कि शिशु रूप में प्रकट होने की लीला हो, कंवारी गाय का दूध पीने की लीला हो, चाहे अद्वितीय ज्ञान बताकर पाखंडवाद का खंडन करने की लीला हो, तो हर प्रकार की लीला सिर्फ और सिर्फ कबीर साहिब ने की है। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब को परमात्मा बताते हैं। दूसरी बात रही सत्यार्थ प्रकाश की। ये दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक यदि इसको पढ़ लिया जाए तो इंसान का दिमाग घूम जाएगा। इसमें वो गंदगी लिखी है जो एक सभ्य समाज के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लिखी है। इसकी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इस पुस्तक में लिखी गई हैं। उसमें लिखा है कि जो एक 24 साल की लड़की है उसका विवाह 48 इयर्स के पुरुष के साथ उत्तम है। तो आप सोचिए, क्या एक कोई पिता अपनी 24 साल की लड़की का विवाह 48 इयर्स के पुरुष के साथ करना चाहेगा? क्या यह समाज में एक्सेप्टेबल है? क्या उस 24 साल की लड़की के लिए 48 ईयर का जो पुरुष है वो उसके पिता के समान नहीं होगा? ये और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो एक सभ्य समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको लागू करना तो छोड़ो, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो समाज है उसमें जो गंदगी है वो भर जाएगी। और उनकी जीवनी में, जो दयानंद सरस्वती जी हैं, उनकी जीवनी में ये लिखा है कि वो तंबाकू का सेवन करते थे, वो हुक्का का सेवन करते थे। तो ये तो वही बात हुई ना, जब कोई इंसान नशा करके कोई चीज़ लिखता है तो वो क्या ही अच्छा लिखेगा। और वही उदाहरण है सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने वो गंदगी लिखी उसमें जो कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, जो समाज में लागू नहीं करी जा सकती। और ये किसको चैलेंज कर रहे हैं? ये चैलेंज कर रहे हैं संत रामपाल जी को। संत रामपाल जी महाराज जी के काम देखे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी डाउरी फ्री मैरिजेस कराते हैं, उनके सभी अनुयायी डाउरी फ्री मैरिजेस करते हैं। और जो बेटियां हैं उनको उनका हक मिल रहा है, एक वो हक जो समाज कभी भी दे नहीं सकेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य के बारे में आप क्या जानो? आपकी आंखों पे तो पत्थर पड़े हैं। आप ये समझ ही नहीं सकते कि संत रामपाल जी महाराज जी की अच्छाई तो आपको दिख ही नहीं सकती। तो
आप संत रामपाल जी महाराज जी से जेलस ना करें, उनके काम को जानें, उनको पहचानें, और जो कुछ समाज में जो अच्छा कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी आपको तो आप तारीफ तो छोड़ो, तारीफ तो क्या करोगे, विरोध तो कम से कम मत करो। अपनी जो दिमाग में आपके गंदगी भरी है इसको तो निकाल दो कम से कम। अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो आप लोग उसको बहुत ही अच्छी पुस्तक मानते हैं, उसको दोबारा पढ़ें और एक बार विचार करें क्या ये पुस्तक समाज के लिए सच में अच्छी है भी या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के अवतार हैं ही। ये उनके कार्य भी बोलते हैं, उनके काम भी बोलते हैं। उनके काम, उनके ज्ञान, उनका ज्ञान भी ऐसा है और उनके काम भी ऐसे हैं कि उससे सिद्ध होता ही है कि वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रही, पूरी दुनिया बोलेगी। ऐसा समय आने वाला है जब हर एक बच्चा, सभी ये मानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। और आप भी उस समय का इंतज़ार करिए, वो समय बहुत जल्द आने वाला है।